अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मेरे बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया था, आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो व्लॉग नहीं बना सकती थी। तो लेकिन मैंने अपना गला ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ की थी, तो फिर जाके मुझे कुछ आराम आया और काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी लेती रही हूँ। तो बीच में मैं कॉफ़ी यूज़ कर रही, और कॉफ़ी बीट करने का तरीका तो सभी को आता है। तो खैर यहाँ मैंने भी सेम ही तरीके से बीट की है, कोई इसका डिफरेंट तरीका तो नहीं है। बीटर की हेल्प से जितनी कॉफ़ी आपको चाहिए और उतने ही टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें, 2 से 3 या 4 से 5। अगर आपको स्टोर करनी है तो आप ज़्यादा एक साथ बीट करके स्टोर कर सकते हैं। तो खैर ये मेरा गला ख़राब था तो मैं इसलिए ज़्यादा बना रही थी, वैसे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही थी। तो 4 से 5 दिन के लिए काफ़ी है ये। तो फिर मैं इसलिए इसको बीट कर रही थी ताकि मैं इसको बार बार यूज़ कर सकूँ, लेकिन एक ही बार बना लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो फिर बार बार बीट करने से हाथ भी थक जाता है। लेकिन फिर जब ज़रूरत हो तब बीट की हुई मिल जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने ज़्यादा बीट नहीं की, लेकिन 3 से 4 दिन के लिए काफ़ी है ये। तो डेली 1 कप मैंने इसका लिया। गला बिल्कुल बंद हो गया था, कॉफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से बीट किया, और बीच में मैंने इसमें सिर्फ एक बार ही गर्म पानी ऐड किया था। बीटर से जब हम बीट करते हैं तो गर्म पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप हैंड से बीट कर रहे हैं तो फिर आपको गर्म पानी बार बार बीच में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो फॉर्मिक शेप में ना जल्दी आती नहीं है। और बीटर से तो फ़ौरन ही फॉर्मिक शेप आपके सामने जैसे कि आ चुकी है। तो बीटर से बीट करना हो तो पानी कम ही ऐड होता है, लेकिन अगर हाथ से चम्मच से आप बीट कर रहे हैं तो फिर आपको 3 से 4 मरतबा इसमें गर्म पानी ऐड करना पड़ता है। खैर तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी थी, लेकिन बीच में ख़राश बहुत ज़्यादा थी गले में, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने कहा अच्छी तरह ठीक हो जाऊँ, नो प्रॉब्लम, अगर व्लॉग लेट हो रहा है, लेकिन जब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी तो फिर व्लॉग पोस्ट करूँगी। तो मैंने जो शांता बहुत ज़्यादा लिया, जो शांता मैंने चाय में डाल के लिया, जो शांता मैंने वैसे भी खाया, वैसे खाने से भी बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रही थी। गले को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ख़राश नहीं होती बार बार। तो मैंने कॉफ़ी ली थी, जो शांता चाय में डाल के लिया, जो शांता मैंने वैसे खाया, होस्ट कैंडीज़ वगैरह खाई। तो क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैंने हर्बल रेमेडीज़ ही प्रेफर की, कि मेडिसिन सिरप वगैरह ले नहीं सकती थी। तो मैंने फिर यही चीज़ें खा के अपने आप को रिकवर किया। तो कॉफ़ी यहाँ देखिए हमारी काफ़ी अच्छी बीट हो चुकी है, और कॉफ़ी को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम बीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल फ्लफ़ी कॉफ़ी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा मज़ा जब बीट कर ही रहे तो बिल्कुल इसको अच्छी तरह बीट करके उसका पूरा टेस्ट लीजिए, जैसे बाज़ार में कॉफ़ी का टेस्ट आता है या कहीं रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी जाए। लेकिन इसको पीना तो बहुत आसान है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर हाथ जो है बहुत ज़्यादा वो ना चिपचिपे से हो जाते हैं। चीनी की मीठा होता है ना ये, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बार बार मैं अपने हाथ साफ़ कर रही थी, और बीटर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि फिर एक ही है, दो ही मैं अकेली थी करने वाली, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। तो फिर बार बार उसको चेक करना और फिर उसको दोबारा पकड़ना, तो बीटर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था साथ में। तो लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा अब कर ही लूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस तरह चिपचिपे हाथों, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तकरीबन मेरा बाजू थक चुका था। 7-8 मिनट तकरीबन लगे थे इसको बीट करने में, लेकिन बहुत अच्छी बीट हो गई थी। तो मैंने कहा मैं फाइनल स्टेज पे थी बस बिल्कुल। फिर थोड़ी सी देखती थी, फिर मैं कहती थी थोड़ी और इसको फ्लफ़ी कर लूँ, तो लेकिन काफ़ी अच्छी बीट हो चुकी थी। तो फिर मैंने लास्ट टाइम फिर सोचा, मैंने कहा चलो इसको एक बार फिर से बीट कर ली जाए अच्छी तरह। मैंने फ़ोल्ड कर ली थी। तो आप इसको जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये फोमिक भी होगी, और इतनी ही ज़्यादा इसकी क्वांटिटी भी होती जाएगी। तो 3 से 4 टाइम के लिए ये काफ़ी थी, क्योंकि हम तो 2 ही लोग हैं, हस्बैंड ने भी नहीं ली थी, मैं अकेली ही इसको यूज़ करती थी। तो उनको इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थी, और काफ़ी थी मेरे लिए। तो खैर यहाँ मेरी मेहनत पूरी हो चुकी थी, कॉफ़ी बहुत अच्छे से बीट हो गई थी। तो ये देखें कितनी फोमिक और कितनी फ्लफ़ी है ये।
तो देख के दिल चाह रहा था बस इसको अभी यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसको अब स्टोर कर रही हूँ। इसको जब भी आपने स्टोर करना है तो आपने इसको अच्छी तरह से या तो किसी एयर टाइट बॉक्स में डालना है, या नहीं तो अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप इसको अच्छे से कवर कर दें ये क्लिंग शीट के साथ, और तकरीबन आप इसको हफ्ता स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। खैर इसके बाद यहाँ शाम में मैं चाय पी रही थी, क्योंकि वैसे मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जस्ट नाश्ते में लेती हूँ, नाश्ते में चाय ना हो तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो गले को ठीक करना था, क्योंकि वॉइस ओवर करना होता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने दिन में 2 बार चाय बनाई और मैंने पी है। तो वरना मैं अकेली, मुझे अच्छा भी नहीं लगता अकेले बैठ के चाय पीना। कोई आ भी जाए तो मैं तभी बहुत कम चाय पीती होती हूँ, लेकिन जब तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने दिन में 2 बार मस्ती चाय पी है। और चाय के साथ साथ भूख भी लग रही थी तो बस फिर मैंने 2 ब्रेड लिए थे और इन्हीं को रोस्ट कर लिया था, क्योंकि शाम के टाइम मैं ज़्यादा खा लूँ तो फिर रात का खाना नहीं खाया जाता। तो ये मैं शाम का व्लॉग बना रही थी, शाम के टाइम। तो फिर मैंने जस्ट 2 ब्रेड लिए थे, इनको मैंने फ्राई किया, और खाली सिंपल तरीके से फ्राई करके ब्रेड खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास टोस्टर है तो वो भी बेस्ट है, लेकिन तवे पे गरम करके जो ब्रेड खाए जाते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो खैर यहाँ चाय भी मेरे साथ साथ रेडी हो रही थी। मैंने कहा चलो साथ में थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा, और क्योंकि मुझे साथ में जो शांदा लेना था तो फिर खाली पेट तो नहीं वो पी लिया जाता। तो मैंने कहा चलो साथ में ब्रेड भी खा लूँगी, और साथ में फिर मेरा जो शांदा भी हो जाएगा तो चाय भी हो जाएगी, तो पेट भी भर जाएगा थोड़ा सा, और फिर मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। तो खैर यहाँ ये अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए थे, और यहाँ दूसरी तरफ मेरी चाय भी रेडी है। और मैंने शुगर ऐड करती नहीं दिखाई, क्योंकि शुगर मैंने इसमें ऐड ही नहीं की थी। मैंने इसमें जो शांदा ऐड करना था वो भी मीठा होता है, तो फिर मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने शुगर ऐड नहीं की, जस्ट पत्ती ही इसमें ऐड की थी और चाय को अच्छे से उबाल लिया था। खैर पहले मैं बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीती थी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड मीठा कम यूज़ करते थे, तो उसके बाद मुझे भी आदत हो गई है, तो अब मैं भी मीठा नहीं ज़्यादा यूज़ करती। और 2 कप के लिए हम तकरीबन 2 चम्मच ही शुगर यूज़ करते हैं, तो इतना काफ़ी है। तो खैर यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, मेरे ब्रेड भी रेडी हो गए थे, तो मैंने बस इसमें जो शांदा मिक्स किया और ले लिया था, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी काम करना था। और वो हैवी काम क्या था, वो था कि मुझे सिला के लिए ना गिफ्ट पैक करने थे, क्योंकि सिला की बर्थडे आ रही थी। और सिला के लिए क्या मैंने गिफ्ट पैक किए वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए ना हमें क्या लेना है, हमें उससे क्या गिफ्ट करना है कि उसका माइंड स्टडी की तरफ ही रहे। तो मैंने इस तरह की ही चीज़ें सिलेक्ट की थी कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होंगी। तो खैर यहाँ सबसे पहले मैंने एक तो इसको ये ना कलर्स वगैरह जो चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी ना, मैंने वही इसके लिए गिफ्ट एज अ गिफ्ट खरीदी है, ताकि इसकी एक वो वाली चीज़ें भी पूरी हो जाए और इसका गिफ्ट भी हो जाए। और जो उसकी चॉइस थी उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया, मतलब कि उसकी वो डिमांड भी पूरी हो जाए और उसके लिए जो चीज़ें हों वो उसके लिए हेल्पफुल भी हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्कूल गोइंग बच्चे के लिए। एक तो ये टॉय लिया था, ये तो खैर मिन्हा के लिए लिया था, लेकिन सिला को भी थोड़ा सा ये अट्रैक्ट करता था। तो फिर मैंने कहा चलो वो और एक्साइटेड हो जाएगी कि उसका करके दे दूँगी, लेकिन ये वैसे मिन्हा के लिए था। उसको ये रिंग्स वाला टॉय ना बहुत पसंद था, तो कोई टाइम नहीं बन रहा था उसके लिए लेने का। तो फिर जब बस सिला के लिए चीज़ें लेने गई तो ये भी नज़र आ गया, फिर ये भी ले लिया। तो यहाँ उसने मुझसे काफ़ी टाइम से ना रिक्वेस्ट की हुई थी कि मामा मुझे ना वो स्टार वाली और वो ना वो ज़िगज़ैग वाली पेंसिल्स, इस तरह की ना पेंसिल्स चाहिए। स्कूल में बच्चे लेके आते हैं, लेकिन स्कूल में तो हम वैसे उसके ना भेजते नहीं, क्योंकि स्टेशनरी तो स्कूल वाले उसकी पेमेंट ले लेते हैं, तो कोई इस चीज़ का मुझे इशू नहीं था। लेकिन घर में भी उसको स्टडी में उसका माइंड उतना ही होना चाहिए कि जितना स्कूल में हो, तो फिर बच्चे भी खुश रहते हैं। तो उनकी स्कूल की इस तरह की छोटी छोटी मोटी चीज़ें ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा और भी करना होता है। तो खैर यहाँ मैंने ना उसके लिए फिर वो पेंसिल्स बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, मिल नहीं रही थी। फिर इसका मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे एक शॉप मतलब काफ़ी हैं जाने वाले,
तो वहाँ अक्सर हम आते जाते हैं चीज़ें वगैरह खरीदते। फिर वहाँ से मुझे ये मिक्स का मैंने एक पैक बनवाया। तकरीबन ये मुझे 600 में मिली थी। और ये पेंसिल है तो सिंपल पेंसिल, लेकिन क्या था इसके ऊपर वो शेप्स लगी हुई थी जो कि सिला को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो बार बार बता रही थी, मेरी कोई फ्रेंड पता नहीं किसका नाम लेती थी कि वो फ्रेंड लेकर आती है तो मेरे पास नहीं है, मम्मा मुझे भी दिलाए। तो एक तो इसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो मेरी अब जब से ये स्कूल जाने लगी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसे जो गिफ्ट दूँ ना वो इसकी स्टडी में ही यूज़ होता रहे। मतलब कि वो स्टडी से रिलेटेड हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसका माइंड स्टडी से ना दूसरी तरफ कर दे। तो खैर यहाँ मैंने जो गिफ्ट लिए थे, मैंने तो स्पेशल सिर्फ वही चीज़ें ली थी जो उसको स्टडी के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और वो मांगती थी। तो पहला गिफ्ट तो वो मिन्हा का करके सिला को दे दिया था लेकिन जो ये सेकंड गिफ्ट था वो स्पेशली सिला के लिए था। और अच्छा, मेरी पैकिंग को आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, ज़्यादा गौर से नहीं देखना, क्योंकि मुझे पैकिंग करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कोई अच्छी पैकिंग नहीं करती। तो बस मैंने अपनी बेटी को खुश करना था और उसके लिए मुझे कुछ करना था, तो बस जैसी पैकिंग मुझे करनी आई मैंने कर दी। लेकिन ये जो टेप जो मेरे पास थी ना, स्कॉच टेप भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसका वो बार बार वो जो कहते हैं कि उसका कॉर्नर था मिस हो जाता था और टेप में कुछ ज़्यादा ना ग्रिप भी नहीं थी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब होती रही, साथ साथ खाना बनाती रही, लेकिन साथ साथ जो टाइम बचा मैंने उसमें सिला के गिफ्ट पैक कर लिए थे। लेकिन सिला इससे बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि उसकी जो पसंद की चीज़ें थी जो स्कूल में लेके भी जाती है अपनी फ्रेंड्स को दिखा के उसने शो ऑफ करना था, वो भी उसका हो जाना था। तो और खैर उसकी जो डिमांड थी वो भी पूरी होगी। और कोई हमें टॉय वगैरह भी उसके लिए नहीं ख़रीदने पड़े, क्योंकि टॉय तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे। तो दूसरी चीज़ थी ये कलर्स। ये उसने अपने कज़न के पास देखे हुए थे, तो वो मुझे हमेशा कहती थी, मम्मा मुझे ऐसे कलर चाहिए, मुझे ऐसे कलर चाहिए। अब यकीन करें छोटी छोटी ये चीज़ें हैं तो इसके लिए सेम कहीं से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कलर बहुत मुश्किल से मिले थे, बहुत मुश्किल से। मैंने तकरीबन 2 से 3 मॉल फिर विज़िट किए थे, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी काफ़ी शॉप्स हैं स्टेशनरी की, तो वहाँ भी विज़िट किया था तो नहीं मिले। तो फिर एक दिन अचानक से मुझे बाई चांस नज़र आ गया, तो मैंने फिर लेके रख लिए। तो तकरीबन इसको मैंने 1 महीना रखा, तो फिर मैंने कहा नहीं देना उसकी बर्थडे पे ये, क्योंकि वैसे घर के लिए तो उसके पास ऑलरेडी कलर थे, लेकिन जो उसको चाहिए थे उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मैंने कहा एक उसके लिए सरप्राइज़ होना चाहिए बर्थडे का, कि उसको जो चीज़ चाहिए थी उसकी बर्थडे पे उसको मिल गई है। तो एक बच्चों में ये भी होता है कि वो वेट करता है। तो खैर उसने काफ़ी सब्र किया, तो उसको सब्र का फल मिल गया। फिर से मैंने बोला था कि आपकी बर्थडे तक आपको हर चीज़ जो आपको चाहिए मिल जाएगी। तो यहाँ लास्ट में ये इरेज़र थे, ये भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो इसमें ना मल्टी कलर्स हैं, ये बहुत एक तो इरेज़ भी अच्छा करते हैं, इससे मैं भी सेटिस्फाई थी, और ऊपर से ये जल्दी से ना ख़त्म भी नहीं होते। तकरीबन ये मैंने पहले 7 से 8 पीस लिए थे, तो 2 से 3 माह चल गए थे। और बस ये घर में ही यूज़ किए थे, स्कूल के लिए तो खैर नहीं लेके जाते, लेकिन फिर भी बहुत बेस्ट थे। तो उसको इसके कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, तो वो कोशिश करती थी कि जिस कलर की पेंसिल यूज़ करती है उसी के साथ मैचिंग इरेज़र यूज़ करे। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट था। तो मैं भी कहती थी चलो ठीक है, कि चलो उसका माइंड तो स्टडी की तरफ ही जा रहा है ना। तो खैर यहाँ मैंने फिर वही चीज़ें ली थी जो उसको अट्रैक्ट करती थी। तो ये सारे मैंने अच्छे से पैक कर दिए थे। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह सिला की बर्थडे से स्टार्ट होगा, तो आपने मुझे बताना है कि आपको गिफ्ट कैसे लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको गिफ्ट देने का ये आइडिया कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।